नमस्कार दोस्तों। आज आज से कार्तिक मास प्रारंभ हो रहा है। शरद पूर्णिमा हो चुकी है और यह वैसे नवदुर्गा से ही समय लग जाता है साधना का, यहाँ पर भक्ति वगैरह का। तो मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस मास में आप तंत्र मंत्र को छोड़ के इस माह में यदि आप साधना भी करना चाहें तो कोई वैसे बुराई नहीं है, लेकिन फिर भी यह मास देवों को समर्पित है और भक्ति स्वरूप में आप उनकी जितना भी करना चाहें, वैसे तो जो आपके इष्ट हैं उन्हीं का मंत्र जप वगैरह, या फिर जिनकी काली माता इष्ट हैं, या फिर जिनके हरि इष्ट हैं, या फिर विष्णु इष्ट हैं, तो उनको सहस्त्रनाम पाठ अपने जीवन में अपनाना चाहिए। और सहस्त्रनाम पाठ अपने आप में बहुत उच्च कोटि का पाठ बताया गया है शास्त्रों में। कल मैं सत्संग सुन रहा था रात में 12 बजे, हरि चैतन्यपुरी जी का, महाराज जी का। तो बता रहे थे, को सुना रहे थे कथा कि शिव जी और पार्वती का संवाद चल रहा था। तो शिव जी बोले पार्वती मैया से कि देवी बैठो इधर। तो सुबह सुबह का वक्त था, तो वो बोली, माता पार्वती बोली कि स्वामी मेरा भी विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ नहीं हुआ है, तो मैं पहले विष्णु सहस्त्रनाम को पाठ कर लूँ, फिर मैं आपके पास विराजती हूँ। तो महादेव बोले कि हे देवी, एक बार राम कह दो। तो कि नहीं स्वामी जी, मुझे विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना है अपना। तो उन्होंने बताया महादेव ने कि राम नाम एक बार कह दो तो जाने कितने विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ हो जाते हैं। और राम नाम की मित्रों एक जगत में बड़ी महिमा है। राम नाम राम जी से पहले, राम जी के जन्म के पूर्व से भी इस दुनिया में आया था और यह शिव जी का ही दिया हुआ नाम है। और शिव जी जो जाप करते हैं, शिव जी राम नाम का सतत जाप करते हैं और वो इसी मंत्र का जाप करते हैं। और मित्रों, मैं यही कहना चाहूँगा कि भक्ति के विषय में मेरा तो सौभाग्य है कि मुझे 16-17 साल की आयु में ही गुरु मिल गई और सदगुरु मिल गए और मुझ पर पूर्ण कृपा भी बरसाई उन्होंने। और ये 2016 का मैं तुम्हें एक अनुभव बता रहा हूँ, जो गुरु की मेरी इतनी अथाह कृपा है मुझ पर कि एक बता दूं मित्रों कि गुरु के पास मैंने देखे हैं बहुत से लोग, कुछ गुरु लोग तो शिष्य खोजते हैं और कुछ शिष्य लोग गुरु खोजते हैं। और अपने आप में मैंने देखा है, मैं गुरुओं से जिनसे जुड़ा हुआ हूँ, मेरे देखते देखते काफ़ी शिष्य हट गए और जाने कैसे कैसे सोचते हैं, गुरु को कुछ देना ही नहीं चाहते और सब कुछ लेना ही लेना चाहते हैं। तो ये शिष्य की मूर्खता है। गुरु को हमेशा दिया जाता है और लिया कुछ भी नहीं जाता। तो मैं यही कहूँगा कि गुरु नाम, यदि गुरु के लायक शिष्य कोई काबिल होता है, हज़ारों में लाखों में कोई एक शिष्य निकलता है जो गुरु को अपना समर्पण कर पाता है, वरना तो अपने मतलबी लोग ही गुरु के पास में जाते हैं और कुछ देना तो चाहते नहीं, बस गुरु को भी उनकी हाँ में हाँ ना मिलाए गुरु, तो गुरु को भी मूर्ख समझते हैं और जबकि खुद मूर्ख होते हैं। और मैं यही कहूँगा कि मेरा 2016 का एक अनुभव है कि लोग कहते हैं कि हमारे वृंदावन में हमारे वृंदावन में एक भागवत में प्रसंग आता है कि प्रयागराज सारे तीर्थों से कर लेते हैं। तो इन्होंने ये व्यवस्था उनको श्री हरि ने ही सौंपी थी कि तुम सबसे कर वसूल करोगे सारे तीर्थों से। तो प्रसंग आता है कि वहाँ सारे जितने भी तीर्थ हैं तो वहाँ कर देने जाते हैं। तो एक बार की कथा है, पूर्व काल की कथा है। तो एक बार सभी तीर्थ प्रयागराज के यहाँ तो सभी कर देने गए। तो वहाँ
इनको भी न्योता था कि ये हमारे वृंदावन धाम में आता है, तीर्थ में ही आता है, तो ये भी वहाँ पे आते हैं। और इनको जब नहीं देखा तीर्थराज प्रयागराज ने, तो वहाँ पर से सभी लोगों से पूछा कि भाई वृंदावनिया नहीं आया। मैं मित्रों इसी नाम से, मैं तो अपने हिसाब से मैंने अपना नाम दिया है अपने श्री कृष्ण को, वृंदावनिया, और मैं टेढ़ी नाम वाला भी कहता हूँ। और जो है वो तो खैर हैं ही हैं सभी के लिए, मेरे लिए भी आदरणीय हैं। तो हरी कथा आती है एक कि वहाँ पे जब उपस्थित नहीं हुए तो यहाँ पे संदेश भिजवाया प्रयागराज ने कि भाई वृंदावनिया नहीं आया। तो यहाँ संदेश आया तो कि भाई हम नहीं जाते हैं, हम तो अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। तो तीर्थराज भी आए यहाँ पे प्रयागराज, तो उन्होंने उनसे कहा कि भाई आपने काप कर देने नहीं आए। ऐसा ही कुछ प्रसंग आता है। पूर्ण सूचना मैंने काफ़ी समय पहले मैंने भागवत में यह प्रसंग पढ़ा था, फिर मैं भागवत को पढ़ ही नहीं पाया। समय में कुछ जीवन में ऐसा व्यस्त हो गया 2016 के बाद में कि बहुत उतार चढ़ाव देख लिया मैंने 2016 के बाद में अपने जीवन का। तो यहाँ आए प्रयागराज और यहाँ पे कहा, तो ठाकुर से कहा हमारे कि भाई आप कर देने नहीं आए। तो उनसे ठाकुर बोले कि भाई मैंने तुझे तीर्थों का ठेकेदार बनाया है या फिर करदाता बनाया है, तू उनसे कर लेगा। मैंने तुझे अपने घर का करदाता, मैंने तुझे अपने घर का मालिक नहीं बनाया है। तो उसको डांट के फटकार के बुझा के भेज दिया कि ये मेरा घर है और हम किसी के यहाँ नहीं जाते। और ऐसा ही कुछ प्रसंग है। मैं तो पूरा प्रसंग तो मुझ पर नहीं आता है क्योंकि यह प्रसंग भागवत में आता है। तो उसको कर वगैरह कुछ नहीं दिया और उसको, तो फिर उसके बाद में ये एक प्रसंग आता है। कुछ लोगों ने ऐसा कहा है, देखा है कि यहाँ पर जो है हमारे शमशान स्थल में ठाकुर को रोज़ काले घोड़े पर प्रयागराज हाजिरी देने आते हैं। और मेरा भी मित्रों ऐसा ही मानना है क्योंकि मैंने 2016 में अपनी आँखों से देखा है। जिन सिद्धों को, गंधर्वों को, ब्रह्म राक्षसों को लोग देखने के लिए तरसते हैं, मैंने उनको अपनी इसी सजीव आँखों से देखा है और इन्हीं आँखों से देखा है। ये मेरा सौभाग्य है कि जो कंदराओं में से कहीं नहीं निकलते हैं, जो सिद्ध महात्मा, जो सिद्ध होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, तो कंदराओं में से कभी नहीं निकलते। और हिमालयों के गुफाओं में या फिर जितने भी गुफाओं हैं वहाँ पर सब अपनी साधना में रत रहते हैं। तो मैंने उनको अपने 2016 में अपनी आँखों से देखा है, जो हर वर्ष हाज़िरी देने आते हैं। और यह हाज़िरी सावन भादों में देने आते हैं। मैंने अपनी आँखों से एक नहीं कई घटनाएं देखी हैं। और मेरा 2016 तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ गए ही मेरा दिमाग घूम गया था और मैं तंत्र मंत्र के चक्कर में ऐसा बावला हुआ था कि किसी भी कीमत पर मैं तंत्र मंत्र को पाना चाहता था। और जबकि मुझे कोई नियम कायदा कानून ज़्यादा खास मालूम नहीं थे। और मैं तंत्र में कुछ पुस्तकों को लाके बाज़ार से, मेरी बुद्धि कुछ इस तरह बिगड़ गई कि यूँ समझ लो कि मैं संभाल रहा था अपने परिवार वालों से, या फिर मैं स्वयं नहीं संभल पा रहा था। मेरे परिवार में बहुत गृह कलेश हुआ था उस समय। और यूँ समझ लो कि उस समय तंत्र के चक्कर में मैंने अपना सारा कुछ बर्बाद कर लिया। और लेकिन कोई बात नहीं, गुरु की कृपा थी। और सबसे बड़ी कमी मेरी यहाँ रही कि मैंने गुरु मंत्र पाठ का छोड़ दिया और मैं तंत्र मंत्र में ऐसा व्यस्त हो गया कि तंत्र मंत्र को ही पाना चाहता था। और गुरु मंत्र को हम लोग कुछ नहीं समझते हैं। गुरु मंत्र के बिना हम किसी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये मित्रों मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, प्रैक्टिकल अनुभव है कि गुरु को यदि आपने छोड़ दिया तो आप कुछ नहीं कर पाओगे इस जीवन में। गुरु के बिना किसी भी सिद्धि कोई सफलता नहीं मिलती है। निरंतर चाहे हम एक माला गुरु मंत्र की जाप करें, लेकिन करें अवश्य। वैसे तो अधिक से अधिक करना चाहिए गुरु मंत्र का जाप। और मैं यही कहूँगा कि गुरु मंत्र के बिना आपको कोई सिद्धि नहीं मिलेगी। और यह भक्ति का समय है, इस समय भक्ति में ही समय दीजिए। 1 मास का समय है, आज से ठीक 1 वर्ष 1 महीने का समय है कार्तिक मास। और जितना हो सके भक्ति भाव में रहिए और भक्ति कीजिए। जो हरि के भक्त हैं वो हरि सहस्त्र नाम का पाठ करें। जो माता काली के पुजारी हैं वो काली सहस्त्र नाम का पाठ करें। जो माता दुर्गा के भक्त हैं वो माता दुर्गा सहस्त्र नाम का पाठ करें। और हिंदी अनुवाद आते हैं बाज़ार में, उनको ग्रहण करें। और जितना हो सके, जितना अधिक से अधिक जाप कर सकें उतना अधिक जाप करें। सहस्त्र नाम पाठ का बहुत अधिक फल मिलता है। धन्यवाद मित्रों।